वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन आपका जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उसका बोला है क्वाड्रिलेटरल बनाना है कार्टेशियन प्लेन में और उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले अपन ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं प्लेन में। पहला पॉइंट है -4,-5, 1 2 3 4, -4, 1 2 3 4 5, तो -4,5 यहाँ पे आ जाएगा कहीं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये -4,5। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 0,7, तो 6 और 7 ये पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट बी मान लेते हैं 0,7। ठीक है, पॉइंट थर्ड दिया है हमारे पास में 5,-5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5,-5 कहाँ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मान लीजिए सी पॉइंट है इसका नाम, तो 5,-5, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास में -4,-2, तो 1 2 3 4, -4 और -2, तो ये पॉइंट डी हो जाएगा हमारे पास में -4,-2। अब इसका क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें निकालना है। अपन क्या करते हैं, एक एसी एक जो है डायगोनल बना लेते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, एसी हमने एक डायगोनल बना लिया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीडी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो इसको अपन दो पार्ट्स में एरिया निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकालेंगे। दोनों का सम कर देंगे तो वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन ने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हों उसके क्या था फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2 y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, ये अपन अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले अपन ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स अपने पास में, -4,5, 0,7 और 5,-5। ठीक है, और ट्रायंगल ए सी डी के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ए सी डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में -4,5 और 5,-5 और -4,-2। ठीक है, तो इसका एरिया अपन को निकालना है इन दोनों का। सबसे पहले ए बी सी का देख लेते हैं। ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी सी का क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इसमें अपन लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो x1 y2 माइनस y3 सबसे पहला पॉइंट, तो x1 -4 और 7 -5 हो जाएगा क्योंकि y2 माइनस y3, तो 7 माइनस ऑफ -5 प्लस ऑफ y2 0, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, लेकिन 0 से वैसे भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा पूरा टर्म। फिर भी अपन लिख लेते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, सो -5 माइनस ऑफ -5, -5 ठीक है, प्लस ऑफ x3 5 और मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2, तो 5 - 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में अपन देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। -4 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस ऑफ -5, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 हो जाएगा, तो 12 प्लस ये तो वैल्यू 0 है इसकी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, और ये आ जाएगा 5 और 5 - 7, तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में 10। 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 -10, तो हमारे पास में, और ये कितना हो जाएगा, -4 × 12, तो -48। ठीक है, तो 1/2 -48
-10, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया हमारे पास में 1/2 इंटू मॉड ऑफ, माइनस आएगा लेकिन मॉड के बाहर निकालेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा 58। तो ये किसके बराबर आ गया 29। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास में आया 29। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकालना है हमें, ठीक है। तो ए ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 मतलब कि -4 -5 माइनस ऑफ -2, तो -5 माइनस ऑफ -2 प्लस ऑफ 5 -4 -2 -5, ठीक है, प्लस ऑफ -4, तो वो -4 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ऑफ -5 5 माइनस ऑफ -5, ठीक है, और मॉड कंप्लीट। तो ये किसके बराबर आ रहा है 1/2 मॉड ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाय -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 इज इक्वल टू -3, ओके, प्लस ऑफ 5 और 5 + 2 7, तो -7, 5 मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो 5 + 5 10, ठीक है। आगे 1/2 मॉड ऑफ 4 3 ज़ा 12, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 12 आ गया। उसके बाद में 5 7 ज़ा 35, नेगेटिव का 35, प्लस ऑफ माइनस आएगा इसका, मतलब 4 10 ज़ा 40 -40, तो ये क्या आ रहा है 35 + 40 इज इक्वल टू 75, और 75 - 12 करेंगे, 75 - 12 इज 63, तो -63, और ये मॉड लगा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 63/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी क्या आ गया अपने पास में 63/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आया हमारे पास में 29, और ए सी डी आया हमारे पास में 63/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी विच विल बी इक्वल टू व्हाट 63/2। इसको पहले 29 ही लिख लेते हैं, 29 + 63/2, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा 29, इसको ले लेते हैं ऊपर, 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 58, 58 + 63 करेंगे अपन, तो 58 + 63 121 डिवाइड बाई 2, ये है हमारा आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle, ठीक है। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड 2a है, और वो y, उसकी जो बेस है ट्राइंगल का बेस, वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, और बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है। इसको अपन बना के देखते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। तो ट्राइंगल का जो बेस है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, ओके, और बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। टोटल लेंथ अगर 2a है तो ये लेंथ a हो जाएगी और ये लेंथ a हो जाएगी बेस की, ठीक है। तो ट्राइंगल यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ये बेस होगी और ट्राइंगल ऐसा होगा, ठीक है। या फिर ट्राइंगल एक और कंडीशन में हो सकता है पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ना हो, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में हो। तो ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको बी दे देते हैं, इसको सी और इसको डी, ये हमारा ओरिजिन है ओ, ओके। अब आपको ए सी किसके बराबर है, आपको मालूम है ये ए साइड है किसकी ट्राइंगल की, और हमें इसकी लेंथ कितनी दी है 2 है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो इसके तो कोऑर्डिनेट्स ए और बी के अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाई एक्सेस पे पॉइंट है ए और बी, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी अपन निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ए और ए है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, ए, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में ए है, नेगेटिव वाई एक्सेस पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -ए। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बस, या फिर ये कहें कि सी या डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सी पे जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव होगा, डी पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, है ना, क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर ही है।
बस ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अगर अपन कंसिडर करें, ट्राइंगल ओ ए सी को, ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, है ना। तो ओ ए कितना दिया हुआ है हमें, ओ ए स्क्वायर, और ओ सी हमें पता नहीं है, मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट अगर मान लें अपन एक्स कॉमा जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी कितना दिया हुआ है, टू ए का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर उस साइड ले जाते हैं, तो फोर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स विल बी इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट थ्री ए, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आ गया है, क्योंकि अपन ने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आएगा। उसके बाद में प्लस साइड में इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट सी के, और माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे रूट थ्री ए कॉमा जीरो, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो हमारे पास में जो ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस कौन कौन से आ जाएंगे, या तो ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसके वर्टाइसेस कौन से हो जाएंगे, जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा माइनस ए, और रूट थ्री ए कॉमा जीरो। या फिर ट्राइंगल ए बी डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा माइनस ए, और माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो ये दोनों दोनों ही आंसर हैं इसके, मतलब कि ट्राइंगल इस साइड भी हो सकता है और ट्राइंगल इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, और सेकंड दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ठीक है। पहला क्या है, पहला बोल रहा है पी और क्यू दो पॉइंट है, और जब पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। पहले तो प्लॉट कर लेते हैं अपन इसको। पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन, और एक्स के एक्स टू वाई टू क्यू के, ठीक है। और पी क्यू जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर आप देखेंगे कि पी क्यू अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों ही पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे। यहाँ पे एक्स वन है, यहाँ पे एक्स टू है, दोनों ही बराबर है। तो व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, है ना, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अपन लगा देते हैं कि पी क्यू किसके बराबर होगा, तो ये होगा रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, पर एक्स वन और एक्स टू तो दोनों बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और विच विल बी इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, वाई टू माइनस वाई वन, जब पी क्यू जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड कंडीशन दी है जब पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड कंडीशन में कैसा होगा, ये हमारे पास में एक्स है, ये वाई है, और पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पी क्यू ऐसा कुछ हो जाएगा, पी पॉइंट ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, और क्यू पॉइंट हो जाएगा एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब देखते हैं इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, अब इस केस में वाई कोऑर्डिनेट्स बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू, ठीक है। तो अपन फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू, ठीक है। और पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो 7,6 और 3,4 दोनों से ही इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ए दिया हुआ है हमें 7,6 और पॉइंट बी दिया हुआ है हमें 3,4। और मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे x, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,0। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x,0। अब हमें सिर्फ x ही निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और एक हमें चीज़ दी हुई है यहाँ पे कि ax इज इक्वल्स टू bx, ax bx के बराबर है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू bx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, एक काम करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, 36 को अपन उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा? 20। 36 माइनस 16 तो -20 बचेगा, सॉरी। ठीक है, -20 बचेगा और इसको अपन इस साइड ले आते हैं तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -20। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 7 माइनस एक्स प्लस ऑफ 3 माइनस एक्स, तो पहले प्लस कर लिया अपन ने, और उसके बाद में 7 माइनस एक्स माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -20। ओके, तो 7 माइनस एक्स प्लस ऑफ 3 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा 4, और माइनस एक्स माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, तो दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू -20। ओके, अब 4 5 से 20 चला जाएगा यहाँ पे तो बचेगा कितना? -5, और 10 माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू -5। ठीक है, -5 को इस साइड ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -5 इधर आएगा तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15, और 2x को उस साइड चले जाएगा। ठीक है, अब 2x को अपन इससे डिवाइड कर देते हैं तो 15/2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जो कि ए और बी पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास में 15/2, 0। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसके जो बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में।